रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ का ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि इस सूबे के इस शहर के बच्चे आईटी की फ़ील्ड में अपना नाम रोशन करें। और क्योंकि दुनिया में आज आईटी का स्कोप है, आईटी की लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं और हर जगह आईटी की बात होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सादत हमें बख्शी और हमारी टीम ने 50,000 बच्चों के लिए यहाँ इस गवर्नर हाउस में ऑन साइट क्लासेस का इजरा किया। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम इस गवर्नर हाउस में हो चुका है। आज ये आईटी गेट जिसका मैंने अभी इफ्तिदा किया है और ये 3 किलोमीटर पर मबनी रोड जो कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, सिर्फ बातें नहीं की, सिर्फ तकरीरें नहीं, जलसे नहीं, जुलूस नहीं, काम करने के बाद आप मीडिया के दोस्तों को बुलाकर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपका शुक्रिया। आज 50,000 बच्चे रोज़ाना 3 सेशन की सूरत में हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं और उसमें मेटावर्स, ब्लॉकचेन और वेब 3 जैसे कोर्सेस जो कि $8,000 दुबई में जिसकी फ़ीस है वो यहाँ बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासेस का एहतमाम है। यहाँ पर अभी नई एक पीएनटी जो है कहाँ लगी है पीएमटी, नई पीएमटी जिसे हमने 1 किलोमीटर खुदाई के बाद यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह लगवा दिया है, जिसके बाद यहाँ पर 40 के 40 एयर कंडीशन चला करेंगे ताकि जो एक साथ 5,000 बच्चे बैठे होते हैं उन्हें गर्मी के अंदर तकलीफ़ ना हो। क्लासेस अंदर से आप जाकर देख सकते हैं कि एसएमडी भी लगी हुई हैं, कंप्यूटर लैब पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ी नहीं है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रोड का भी इफ्तिदा हमने कर दिया है जो कि 3 किलोमीटर तक का ये रोड है, ताकि आने वाले हर तालिब इल्म को एक इज़्ज़त से मैसर तालीम का निज़ाम मुहैया किया जा सके। हमने कर दिखाया है। हालांकि लोग मनसब पर बैठते हैं तो अपने घर तक की रोड बनाई जाती है, जो कि इस मुल्क में हमेशा से आपने देखा कि बड़े बड़े लोगों ने हटने के बाद ये बात मंजर आम पर आई कि उन्होंने अपने गांव से और अपने घर तक का रोड बना लिया है। किसी ने 10 किलोमीटर, किसी ने 50 किलोमीटर। लेकिन ये जो किलोमीटर्स हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे घर तक रास्ता नहीं जा रहा। ये रास्ता मेरे दिल से होता हुआ इस यूनिवर्सिटी तक जा रहा है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला अगर रुकावटें खड़ी ना की गई तो ये क्लासेस का अमल जारी और सारी रहेगा। एक बोर्ड तश्कील दे दिया है जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो इसको चलाएगा और उसमें हमारे मुल्क के मायनाज ज़फ़र अब्बास भाई, मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, आरिफ हबीब साहब और बहुत सारे इसी तरह के वो लोग जो कि अपनी शोहरत रखते हैं अच्छे कामों के लिए, उनके नाम डाले गए हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कुछ करने का सोच लें आवाम के लिए तो बग़ैर पैसों के भी आप ये रोड बनवा सकते हैं, आईटी की क्लासेस, यूनिवर्सिटी का क़याम कर सकते हैं। तो ये मेरे मुल्क के उन लोगों के लिए मैसेज है जो वादा तो कर आते हैं आवाम से कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वादों पे ही मुद्दत ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने 16 महीने के इस कम वक्त में 17 हो गए, चलें कल 17 हो जाएंगे, हो गए, चलें जी मुबारक हो आपको। 17 महीने के इस कम मुद्दत वक्त में दिन और रात
میں نے اور میری ٹیم نے کام کیا، جس میں ہمارے زہیب نصیر بھائی بھی موجود ہیں بدر ایکسپو کے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پوری مارکی اگر یہ ہمیں نہ دیتے، ڈونیٹ نہ کرتے، تو یہ شاید ممکن نہ تھا۔ ظفر عباس بھائی اپنی کنٹریبیوشن نہ کرتے، چیئرز نہ لگاتے تو نہ ہوتا۔ سیلانی والوں نے بھی مدد کی، ہمارے یہاں پر جو ہے وہ دانیال ناگوری بھائی نے اپنا وقت دیا، اپنے دوسرے فیکلٹی ممبرز کو تیار کیا۔ تو یہ اچھے دوستوں نے مل کر کام کیا۔ میرے جو ملٹری سیکٹری ہیں کرنل حبیب صاحب اور عمران جو اے ڈی سی ہیں، انہوں نے بھی، میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اس ٹائمنگز کے علاوہ جسے کہتے ہیں کہ رات کے 4 بجے تک انہوں نے بھی کام کیا۔ اسی طرح ہماری جو بیل آف ہوپ ہے، اس پہ رخسانہ رضی کی جتنی میں تعریف کروں میری اس بہن کی، وہ بہت کم ہوگا، کیونکہ انہوں نے عید دیکھی، نہ بقرعید دیکھا، نہ کوئی تہوار دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی مدثر صاحب، خالدہ صاحبہ، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ایک شخص جو یہاں سیکیورٹی گارڈ سے لے کر اور پرنسپل سیکٹری تک، اس نے 18، 16، 17، 14، 15 گھنٹے کام کر کے اس ناممکن کو ممکن بنایا ہے۔ اب بس ڈر یہ ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جاری اور ساری رکھے۔ شکریہ۔